हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल बायोलॉजी नगरी 02 एडवांस में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पराग इस तरीके से परस्पर क्रिया कैसे होती है। हमने अगले भाग में पढ़ा है कि परागण होता कैसे है, परागण देख लिया। परागण के पश्चात जब परागकण मादा भाग की वर्तिकाग्र पर आता है तो आने के पश्चात जो क्रिया होती है वह क्रिया पराग इस तरीके से परस्पर क्रिया कहलाती है। ठीक दोस्तों, तो पराग इस तरीके से परस्पर क्रिया क्या होती है कि इसके अंतर्गत तो यह आता है कि जब परागकण मादा भाग की वर्तिकाग्र में पहुंचता है तो वर्तिकाग्र जो होता है एक रासायनिक पदार्थ से स्रवित करता है। उस रासायनिक पदार्थ स्रवित से जो होता है वह पहचानता है कि यह जो परागकण आया है या हमारी जात का है, हमारे योग्य है या नहीं। तो अगर उसके योग्य होता है तो वह उस पर रहने देता है और साथ साथ अपने उस पर पराग नलिका निकालने देता है। यदि वो उसके योग्य नहीं है तो वह उसे रासायनिक पदार्थ द्वारा उस परागकण को नष्ट कर देता है, उसे पराग नलिका निकालने नहीं देता। यही क्रिया जो होती है दोस्तों पराग इस तरीके से परस्पर क्रिया कहलाती है। चलो देख लेते हैं हम क्या कहा है दोस्तों। स्त्री केसर में उपस्थित रसायन यह पहचान सकता है कि परागकण अनुकरण योग्य है या अयोग्य है। यदि योग्य होता है तो पराग नलिका का अंकुरण से बीजांड तक की संपूर्ण प्रक्रिया पराग इस तरीके से परस्पर क्रिया कहलाती है। मतलब दोस्तों यह परागकण आया है, परागण के क्रिया पश्चात या परागकण मादा के वर्तिकाग्र भाग में आया है। यदि यह इसी जाति का होगा तो जो होता है वर्तिकाग्र जो होता है स्त्री केसर जो होता है इसे पराग नलिका निकालने देगी। यदि इसके योग्य नहीं होगा, अयोग्य होगा तो इसे यह नष्ट कर देगी और इसे पराग नलिका नहीं निकालने देगी। यदि इसके योग्य है तो पराग नलिका निकालेगा, पराग नलिका के द्वारा यह बीजांड तक जाएगा, बीजांड द्वार की तरफ से अंडकोश में प्रवेश करेगा। यही क्रिया यहाँ तक प्रवेश करने की क्रिया जो होती है दोस्तों पराग इस तरीके से परस्पर क्रिया कहलाती है। ठीक दोस्तों, और क्या कहते हैं कि जब पराग नलिका जो होता है, जब परागकण पराग नलिका निकालता है अपने जो उसमें जनन छिद्र होता है, परागकण की संरचना में आप देखोगे जनन छिद्र होता है, उस जनन छिद्र के द्वारा जब पराग नलिका निकालता है तो उसमें एक केंद्रक होता है। जैसे वह पराग नलिका निकालता है वर्तिका को पहुँच के तो वहाँ पर जनन केंद्र में समसूत्री विभाजन कर दो केंद्रक बना लेता है। ये दो जननिक केंद्रक हो जाते हैं। ये दो होते हैं, दो जननिक केंद्रक होते हैं। ठीक दोस्तों, दो जननिक केंद्रक होते हैं। ठीक दोस्तों, दो जननिक केंद्रक के रूप में वह पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश करता है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है वह केंद्र कैसे पराग नलिका में परागकण कितने केंद्र की होता है, दो केंद्र की होता है, दोनों जननिक केंद्रक होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है अधिकांश आवृत विधि पादपों में जो होते हैं पराग नलिका जो होता है तभी निकलता है। पराग नलिका में परागकण दो केंद्र की होता है, कभी किसी में तीन केंद्र की हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, वो एक्सेप्शन के रूप में माने जाते हैं। हम देख लिए कि पराग इस तरीके से परस्पर क्रिया क्या होती है कि परागकण जब वर्तिकाग्र पर आता है तो वर्तिकाग्र उसे पहचान सकता है कि यह हमारे जात क्या है कि दूसरे जात का क्या है, उसी जात का होगा तो वह पराग नलिका निकालने देंगे। निकालने से पराग नलिका जो होता है परागकण के पराग नलिका द्वारा परागकण जो होता है बीजांड में प्रवेश करेगा जिससे निषेचन की प्रक्रिया होगी। ठीक दोस्तों, यदि नहीं होगा तो अयोग्य होगा परागकण, इसी जात का परागकण नहीं होगा तो उस परागकण को क्या करेगा दोस्तों पराग इस तरीके से जो रासायनिक पदार्थ स्रवित करता है वह उसको नष्ट कर देगा, क्योंकि उसी जात का परागकण नहीं है, अयोग्य है, क्योंकि हवा के किसी माध्यम से आ सकता है दूसरे जात का भी, तो इसलिए उसको नष्ट कर देगा। ठीक है, यही क्रिया जो होती है पराग इस तरीके से परस्पर क्रिया कहलाती है। आप देख लीजिए फिगर है। ठीक है दोस्तों, आप एक क्वेश्चन है, एक नोट लिख लीजिए। पराग नलिका की खोज सबसे पहले पराग नलिका जो है एक वैज्ञानिक ने देखा था, उन वैज्ञानिक का नाम है एमीसी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो उन्होंने देखा था तो उनकी खोज पराग नलिका की खोज किसने की थी, जो सर्वप्रथम पहला देखा होगा वही जो पराग नलिका की खोज किया होगा। तो सबसे पहले पराग नलिका की खोज होता है एमीसी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में बहुविकल्पिक रूप में क्वेश्चन दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे पराग नलिका खोज किस विज्ञानी ने किया था, तो आपको पता होना चाहिए पराग नलिका खोज एमीसी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक दोस्तों,
अब एक क्रिया हो गई। अब हमको इसके बाद पढ़ना है निषेचन। जब पराग नलिका के द्वारा बीजांड पराग नलिका के द्वारा जब पराग कर बीजांड में प्रवेश करता है, तो बीजांड के प्रवेश करने के बाद जब यहाँ पर नर युग्मक भी आ गया, मादा युग्मक यहाँ है। जब नर युग्मक मादा युग्मक आ गए तो वो दोनों मिलकर निषेचन की प्रक्रिया करेंगे। ठीक दोस्तों, तो अब इसके बाद क्या आएगा टॉपिक, निषेचन। अब हम निषेचन देख लेते हैं। तो निषेचन जैसे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं दोस्तों। निषेचन क्या होता है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन को, मतलब मान लीजिए नर युग्मक है, मादा युग्मक है, नर युग्म मादा युग्मक के मिलने को, ठीक दोस्तों, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, निषेचन कहते हैं। आवृत बीजी पादपों में, आवृत बीजी पादप वे होते हैं दोस्तों जो जिसमें फूल होते हैं, वे सभी पादप जिसमें फूल खिलते हैं उनके पादपों में, उनके पादप में, वे सभी पादप जो होते हैं आवृत बीजी पादप कहलाते हैं तथा उनके बीज जो होते हैं आवरण से ढके होते हैं। वे सभी पादप आवृत बीजी पादप में आते हैं। तो क्या दोस्त, तो सभी आवृत बीज पादप में द्विनिषेचन होता है। क्या निषेचन होता है दोस्तों, द्विनिषेचन होता है, क्योंकि इनमें दो केंद्रक है, दो जननी केंद्रक है। द्विनिषेचन कैसे होता है, किन किन कहाँ, पहला दोहरा निषेचन कैसे होता है, कहाँ कहाँ दोहरा निषेचन किन किन जगह पर होता है पुष्पों में। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं दोहरा निषेचन। हमने देखा कि पराग नलिका कैसे, पराग स्त्री कैसे परस्पर क्रिया के द्वारा पराग नलिका कैसे निकलती है। पराग नलिका जब निकलती, परागकण में दो केंद्रक हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, दो केंद्रक। तो पहला केंद्रक जो होता है दोस्तों बीजांड में यहाँ अंड कोशिका से संयुग्मित करता है, और दूसरे कोशिका जो होता है ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है। ठीक दोस्तों, ध्रुवीय केंद्रक से तो पहला निषेचन जो होता है यहाँ पर होगा, और एक निषेचन यहाँ होता है। इसी दो जगह पे केंद्रक जगह मिल रहे हैं, इसी दो जगह पे जो केंद्रक मिल रहे हैं, इसी क्रिया को दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक दोस्तों, हम देखते हैं कैसे दोहरा निषेचन होता है। हम देखिए, इसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलित कर, इसमें एक नर युग्मक, इसमें जो एक नर युग्मक, दो नर युग्मक है, एक ये इधर नर युग्मक, आपको कलर चेंज कर दे रहे हैं, एक ये है नर युग्मक, एक ये है, दो नर युग्मक हैं। तो इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन कर द्विगुणित युग्मनज मतलब जाइगोट बनाता है। ठीक दोस्तों, अंडकोश का जो बड़ी की है, इस अंडकोशिका से एक नर युग्मक मिलकर क्या बनाता है, द्विगुणित जाइगोट युग्मनज बनाता है। ठीक दोस्तों, इस युग्मक को संलयन कहते हैं। ठीक दोस्तों, इसे युग्मक संलयन कहते हैं। एक नर युग्मक जो जाकर क्या कहते हैं अंडकोशिका से मिलता है, इस निषेचन को, इस संलयन को, इस इस जो मिलकर निषेचन कर रहे हैं, इस क्रिया को कहते हैं युग्मक संलयन कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं, इसे युग्मक संलयन कहते हैं, और इंग्लिश में इसे सिंगैमी कहते हैं। आपको अगर क्वेश्चन आ सकता है सिंगैमी क्या है, तो आप बता दीजिएगा। एक नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ मिलने की जो प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया जो होती है सिंगैमी संलयन कहलाती है। ठीक दोस्तों, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा नर युग्मक जो होता है, दो नर युग्मक, एक इधर है एक इधर है, तो दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक क्या होता है दोस्तों, ए द्वितीय केंद्रक होता है ना, ए द्वितीय केंद्रक होता है, ध्रुवीय केंद्रक। तो वही द्वितीय केंद्रक जैसे ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, से संलयन कर, से मिलकर, से निषेचन कर त्रिगुणित मतलब ए टूयन होता है। ध्रुवीय केंद्रक जो होता है वो दोस्तों टूयन होता है ना, ये 2n होता है। तो जब इसमें एक कोशिका और मिल जाएगी तो क्या हो जाएंगे 3n। तो 3n वही त्रिगुणित 3n प्राथमिक भ्रूण पोष बनाता है, मिलकर क्या बनाता है, जब मिलता है तो प्राथमिक भ्रूण पोष बनाता है। ठीक दोस्तों, यह क्रिया इस जो जाकर अंड मतलब नर युग्मक जो जाकर ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है, यह क्रिया जो होती है त्रिक संलयन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, त्रिक संलयन कहलाती है। और अब हम देख लेते हैं कैसे मिलता है। मान लीजिए दोस्तों एक नर युग्मक आकर यहाँ पर क्या कहते हैं अंडकोशिका से मिल गया, तो ये जो मिल रहा है दोस्तों, यह जो बना रहा है, यह एक क्या बनाया, एक भ्रूण को बनाया, जाइगोट को बनाया, भ्रूण, इसे जाइगोट कहते हैं। मतलब एक भ्रूण तो अभी हम नहीं कह सकते, आप इसको युग्मनज कहिए। क्या दोस्तों, युग्मनज, युग्मनज मतलब जाइगोट का निर्माण। अंडकोशिका जो होती है,
अंडकोशिका से नर युग्मक अगर मिलता है तो युग्मनज बनाता है, युग्मनज का निर्माण करता है। इसे इस अंडकोशिका से जो मिल रहा है, इसे मिलने की क्रिया को इसे क्या कहते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं, युग्मक संलयन कहते हैं। आप इसे लिख लीजिए, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं युग्मक, युग्मक संलयन। ठीक दोस्तों, इसे युग्मक संलयन कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जब ध्रुवीय केंद्रक से कैसे मिलता है। ध्रुवीय केंद्रक कैसे होता है, 2n होता है। जब एक नर युग्मक इससे आकर मिलेगा दोस्तों, जब एक नर युग्मक इससे आकर मिलेगा तो क्या हो जाएंगे, या 2n से क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 3n। अब मिलकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं। यह कोशिका क्या होती है, इसे कहते हैं प्राथमिक भ्रूण कोशिका। क्या कहते हैं दोस्तों, प्राथमिक भ्रूण का, प्राथमिक भ्रूण पोष का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, प्राथमिक भ्रूण पोष का निर्माण करते हैं। ठीक दोस्तों, हमने देख लिया दोहरा निषेचन कैसे होता है। दोहरा निषेचन इंग्लिश में से डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं दोस्तों। दोहरा निषेचन ऐसे होता है कि एक नर युग्मक अंडकोशिका से मिलकर युग्मक संलयन करता है, तो दूसरा नर युग्मक जो होकर ध्रुवीय केंद्रक से मिलकर त्रिसंलयन करता है, जिससे प्राथमिक भ्रूण पोष बनता है। ठीक दोस्तों, यही क्रिया जो होती है दोहरा निषेचन होता है, क्योंकि दो जगह जाकर, दो नर युग्मक दो जगह जाकर मिल रहे हैं, एक अंडकोशिका से एक ध्रुवीय केंद्रक से। यही क्रिया द्वितीय निषेचन कहलाती है। आपको याद रखना होगा। अब नोट से एक नोट है दोस्तों, एक नोट है कि दो निषेचन की खोज किसने की थी। तो क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों कि द्विनिषेचन खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो द्विनिषेचन की खोज होता है एसजी नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने द्विनिषेचन की खोज की से। आप इसको याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड लेवल साथ साथ किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, ऑप्शन दे देगा कि द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। तो आप अगर पढ़े नहीं रहेंगे तो आप आंसर गलत टिक लगा के आएंगे। ठीक दोस्तों, आप दो निषेचन कैसे होता है, आपको आशा करता हूँ आपको आ जाएगा। दो निषेचन साथ साथ बोर्ड के एग्जाम में भी बहुत आते हैं। बोर्ड के एग्जाम में ऐसे आता है कि दो निषेचन कैसे होता है। आप कंप्लीटली आप थ्योरी भी लिखी है दोस्तों, आपको कैसे बनना आपको दिखा देना है। आपके पूरे नंबर दिए जाएंगे, आपको गलत कोई नहीं कर सकता। ठीक दोस्तों, आप पढ़ते रहिए इसी तरह। अब हम देखेंगे दोस्तों, अब हमारे पास निषेचन हो गया, अब निषेचन की क्रिया हो गई। अब निषेचन की क्रिया के बाद क्या आता है दोस्तों, निषेचन हमारे पास, हमने इस पार्ट को 3 भागों में बांटा था। एक बांटा था निषेचन पश्च घट रहा में, निषेचन उसके बाद निषेचन के समय घट रहा, उसके बाद निषेचन पश्चात घट रहा। तो निषेचन पश्च घट रहा में हमने पढ़ लिया नर युग्मक मादा युग्मक निर्माण होता है। निषेचन के समय क्या होता है, निषेचन के समय यही घटनाएं होती हैं, देख लीजिए। निषेचन के समय हमने घटनाएं देख ली। अब निषेचन के पश्चात जब निषेचन हो जाए तो पुष्पों में क्या क्या घटनाएं होती हैं, अब हमको उसको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, निषेचन के पश्चात को होता है बाह्य दलपुंज झुरा कर नष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। साथ साथ क्या कहते हैं, अंडाशय से फल का निर्माण होता है, बीजाणु से बीज का निर्माण होता है, भ्रूण जो होता है बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक दोस्तों, यही सब हमको पढ़ना है कि कैसे बीज बनता है, कैसे फल का निर्माण होता है। फल 2 प्रकार के होते हैं, असत्य फल होते हैं, असत्य फल होते हैं। ठीक दोस्तों, सभी हम कंप्लीट पढ़ेंगे। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए।